हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमसे पूछा गया कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल, नॉट कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। सपोज अगर हमें ये ऑप्शंस ना दे रखे हो तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, किस पॉइंट पे, 2.5 पे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या क्या करना होगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम चेक करते हैं इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी। किस पे चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 2.5। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए क्या फंक्शन है, गिवन एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमें लिखना होगा जिसमें हमने बता दिया कि ये हमारा किस चीज़ का फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद ए फंक्शन इज, ठीक है, ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। कब होगा वो डिफरेंशिएबल, जब मान लीजिए हमें x इक्वल टू सी पे करना है, इफ ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी तो ही हमारा फंक्शन क्या होगा, ठीक है, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और पॉइंट क्या गिवन है, 2.5। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। वो क्या कहता है हमारा, देखिए, ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या है, 2.5। सो लिमिट ऑफ h इज टू 0 माइनस, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे x क्या है, हमने क्या पुट किया, 2.5, क्या पुट करा, इंटीजर फंक्शन, ये क्या है, इंटीजर फंक्शन, 2.5 माइनस h, 2.5 माइनस h, ठीक है, माइनस एफ एक्स कितना है, 2.5 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे h क्या है, 0 से स्मॉल, तो क्या आ जाएगा, माइनस h। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए अब ये क्या है, 2.5 माइनस h है, तो इंटीजर फंक्शन में किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे ये 2.5 का इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस h। तो ये क्या आ गया, 0 बाई माइनस h इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चेक करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज लिमिट h इज टू 0 प्लस। ठीक है, इसमें ही हमारा ये क्या हो जाएगा, 2.5 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव h। ठीक है, अब देखिए 2.5 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 ही होगा, माइनस 2.5 का 2 होगा डिवाइडेड बाय h, 0 बाई h इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, हेयर वी सी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x इक्वल टू 2.5 पे हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल मिल गया। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2.5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएबल है। तो देखिए यहाँ से नॉन डिफरेंशिएबल वाला भी ऑप्शन नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, तो ए और सी तो नहीं आएंगे। अब हमारे आगे ये दो ऑप्शन, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आज हम एक डिफरेंशिएबल ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका हम एक ग्राफ बताता हूँ मैं आपको, इसका ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, देखिए हम एक हल्का सा ग्राफ के साथ इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है,
ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन 0 0, ठीक है। सपोज ये है हमारा 1, ये है हमारा 2, ये है हमारा 3, ये है हमारा 4। उसी तरीके से ये है हमारा 1, ये है हमारा 2, ये है हमारा 3 और ये है हमारा 4, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लीजिए इस तरीके से हमारा कोई ग्राफ है। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा क्या होगा? देखिए ये होगा, ठीक है। अब अगर हम 2 2 पे बात करें तो क्या होगा? ये होगा। अब हम 3 ये हमारा क्या हो गया 2 2, तो उसके बाद 3 3 पे आ जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये हमारा किसका ग्राफ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और कोई भी फंक्शन हमारा, अगर कोई भी फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब वो स्ट्रेट लाइन होगा। क्या कह सकते हैं हम? ए फंक्शन इज said to be continuous if it is a straight line on graph। कह सकते हैं हम straight line on graph, ठीक है। तब देखिए at 2.5 at x इक्वल टू 2.5, ठीक है। देखिए 2.5 हमारा कुछ यहाँ पे होगा, तो x इक्वल टू 2.5 पे हमारा ये क्या है? स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है। तो देयरफॉर एट x इक्वल टू 2.5 इट इज़ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या पता चला कि एट 2.5 पे हमारा ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। चलिए एक चीज़ और देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, वो हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। 1 2 3, इनको क्या बोलते हैं हम? इंटीजर्स। तो जो हमारे इंटीजर पॉइंट्स होते हैं ना, इंटीजर पॉइंट्स, इन पे ये जो हमेशा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा? हमारा डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूस होगा। और जो हमारे नॉन इंटीजर पॉइंट्स हैं, क्या है? हमारे नॉन इंटीजर पॉइंट्स हैं, ठीक है। नॉन इंटीजर पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो ये वाले हैं, ठीक है। इन पे हमेशा हमारा ये फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। जो हमारे इंटीग्रल पॉइंट्स ना, ये वाली, ये देखिए, ये इन पे हमारा फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 2.5 पे 2.5 हमारा क्या है? नॉन इंटीजर है, तो क्या है? ये हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और यहाँ से हमने क्या चेक कर लिया कि ये हमारा डिफरेंशिएबल भी है। तो देखिए कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, सो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर द फंक्शन इज बोथ कॉन्टिन्यूस एज वेल एज differentiable at x इक्वल टू 2.5, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हमें ऑप्शन ना दे रखे हो और हमसे पूछा जाए कि शो दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2.5, तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर।